Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So we are here with our last media decision. हमने 4 मीडिया डिसीजन ऑलरेडी पढ़ लिए. ये है 5वां डिसाइडिंग द जोग्राफिकल मीडिया एलोकेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. मीडिया एलोकेशन मीन्स हमें डिसाइड करेंगे अपना मीडिया हम कैसे डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द जोग्राफी. हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन द इनिशियल वीडियोस कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन. आप हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही बिकता हो सकता है वो अलग अलग स्टेट्स में बिकता हो सकता है वो पूरे इंडिया में बिकता हो सकता है वो इंडिया के बाहर भी बिकता हो, राइट. सो डिपेंडिंग कि आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, you will choose a media accordingly. If your product is available only in northern India and you are giving advertisement in the entire country, you are wasting your money because other consumers are unable to buy your product. तो आप अपना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं ऐसी जगह ऐड देने में जहाँ वो प्रोडक्ट है ही नहीं, जहाँ आपके अगर लोग चाहे भी तो आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और वो उसको नहीं खरीद पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज अ मीडिया according to your geographical coverage, according to your geographical reach, so that you are not wasting your limited budget. So हम देखेंगे कि नेशनल प्रोडक्ट है हमारा या लोकल. अगर नेशनल प्रोडक्ट है तो आप नेशनल अप्रोच यूज़ करेंगे और अगर आपका प्रोडक्ट कुछ जगह पर अवेलेबल है तो आप स्पॉट अप्रोच यूज़ करेंगे. नेशनल अप्रोच मीन्स आप थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री एडवर्टाइजमेंट देंगे. एंड स्पॉट अप्रोच मीन्स कि आप उसी जगह एडवर्टाइजमेंट देंगे जहाँ जहाँ आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है. तो इफ़ आई से कि मेरा प्रोडक्ट इन 4 स्टेट्स में अवेलेबल है तो मैं उन 4 स्टेट्स में जो भी मीडिया डोमिनेंट है, चाहे वो प्रिंट हो जाए चाहे वो टेलीविज़न में हो जाए, वहाँ पर ऐड दूंगी. एंड इफ़ माई प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन द एंटायर कंट्री, राइट, यूनिफॉर्मली मैं पूरी कंट्री में ऑपरेट करती हूँ, मेरे प्रोडक्ट वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो आप एक नेशनल न्यूज़ चैनल या नेशनल टेलीविज़न चैनल और नेशनल न्यूज़पेपर ले सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी ऐड डाल सकते हैं. सो आपका मीडिया सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफी. And so you can choose whether you will go with the national approach or whether you will go with the spot approach. So I hope this is clear to you, and with this we finish our media planning decisions. मीडिया प्लानिंग मतलब स्टार्टिंग में चलते हैं. मीडिया प्लानिंग मतलब हम इस तरीके से मीडिया का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर रहे हैं सो दैट आवर मैसेज, आवर एडवर्टाइजिंग मैसेज रीचेज आवर टारगेट कस्टमर्स in maximum possible sense and in the minimum possible cost. तो हम इसको करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, हमें 5 मीडिया डिसीजंस लेने होते हैं जो कि है डिसाइडिंग ऑन द रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट. अलग अलग मीडिया आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सी दोज वीडियोस कि कौन कौन से टाइप ऑफ मीडिया है, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट वगैरह. उसमें आप देखोगे कि किसकी कितनी रीच, फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट है. फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा मीडिया मिक्स चाहिए, कंसंट्रेशन वर्सेस डिस्पर्जन अप्रोच. फिर आप देखेंगे कि मीडिया व्हीकल कौन सा चूज़ करना है. अगर मैंने प्रिंट मीडिया मिक्स में प्रिंट मीडिया चूज़ करा था तो प्रिंट में, न्यूज़पेपर में मैं कौन से न्यूज़पेपर में दूंगी, वो मेरा मीडिया व्हीकल हुआ. उसके बाद अगर मैंने चूज़ करा कि मैं हिंदुस्तान टाइम्स में देना चाहती हूँ, मेरा मीडिया व्हीकल है. चौथा हुआ मीडिया स्केड्यूलिंग, जिसमें मैं डिसाइड करूँगी कि हिंदुस्तान टाइम में मैं कब कब दूंगी. क्या मैं अपनी ऐड मंडे दूंगी, क्या मैं अपनी ऐड उनके ब्रंच में हर संडे दूंगी, या क्या मैं अपनी ऐड महीने में एक बार दूंगी, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे दूंगी, कि मैं ओकेजनली दूंगी. यू हैव टू डिसाइड द टाइमिंग. एंड फिफ्थ वन इज़ जो आप ये मीडिया चूज़ कर रहे हो वो आप ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफी चूज़ करोगे. अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही ऑपरेट करते हो तो खाली आप उस एरिया के लोकल न्यूज़पेपर और लोकल टीवी चैनल और लोकल रेडियो स्टेशन पे दे सकते हैं. अगर आप नेशनल में दोगे तो वो आपका जो रिसोर्स है वेस्ट होगा, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और आप उन लोगों तक पहुंच रहे हो जहां तक आपका प्रोडक्ट पहुंचता ही नहीं है. सो नेशनल प्रोडक्ट है तो आप नेशनल मीडिया चूज़ करेंगे, लोकल है तो लोकल मीडिया चूज़ करेंगे. सो ये 5 डिसीजन है मीडिया प्लान बनाने के लिए. And in your exam you can get a question on media planning as to developing a media plan for any product. कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो. आपको क्वेश्चन आ सकता है कि आप कंज्यूमर ड्यूरेबल पे बनाएं
या आपको क्वेश्चन आ सकता है आप FMCG पे बनाएं. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स कि FMCG होता क्या है और कंज्यूमर ड्यूरेबल होता क्या है. और उसको अगर आप उसके लिए अगर आपने मीडिया प्लान डेवलप करना है तो आप मीडिया प्लान के बारे में लिखेंगे और ये 5 डिसीजंस के बारे में लिखेंगे और फिर इन्हीं 5 डिसीजन को उस प्रोडक्ट या सर्विस से लिंक करेंगे और उसके लिए मीडिया प्लान बनाएंगे. सो आई होप द टॉपिक इज क्लियर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज please feel free to leave in the comment section below. I will be happy to help with my knowledge. Thank you and have a nice day.